त्रिकोणमिति की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है 8.4। इससे पहले कि हमने सभी एक्सरसाइजें कंप्लीट करा दी हैं, वो भी सब 1/3 वीडियो दिए थे एक बार में पूरा क्लास। तो आज हम ये शुरू करते हैं, पूरा इसको भी ख़त्म भी करेंगे। तो आपको वीडियो में लगातार बने रहना है, कहीं वीडियो स्किप नहीं करना है। एक टॉपिक एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से समझनी है, क्योंकि काफ़ी लोगों की कमेंट आती है सर त्रिकोणमिति कठिन लगती है। जिस एक्सरसाइज को आप देखोगे समझ लोगे वो बिल्कुल कठिन लगेगी ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.4। तो इस एक्सरसाइज में केवल बच्चों 2-3 ही सूत्रों का प्रयोग होगा, ज़्यादा का नहीं। तो वो सूत्र कौन कौन से होते हैं? सूत्र पहले समझ लो। देखो यहाँ से एक सूत्र ये लगेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। अगर ऐसा कहीं होता है तो ये 1 होता है। मतलब अगर कोण समान है, साइन और कास वर्ग में दिया है, स्क्वायर में दिया है, तो उसका मान सदैव 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ से सूत्र आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। पहले तो उसको अच्छी तरीके से लिख लो, उसके बाद नया सूत्र बना लो। कैसे बनाओगे? देखो यहाँ से आप अगर निकालना चाहें साइन स्क्वायर ए तो बराबर 1 होगा, माइनस कास स्क्वायर ए को उधर भेज दो तो 1 माइनस कास स्क्वायर, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अच्छा, साइन स्क्वायर ए को उधर भेज दो तो फिर क्या होगा? तो देखो यहाँ देखो कास स्क्वायर ए बराबर सामने क्या है? 1 है, तो माइनस साइन स्क्वायर ए को उधर भेज दोगे तो हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से देखो एक तो 2 शर्तें हमें यहाँ मिल गई, एक सूत्र से 2 शर्तें यहाँ मिल गई। अच्छा ठीक, एक सूत्र और होता है यहाँ पर, क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये बच्चों होता है सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। अच्छा, अगर कहीं आपको ऐसा लिखा मिल जाए कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 तो वह भी होता है टेन स्क्वायर ए। अब एक को चाहो तो उधर भेज दो, तो टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, एक को उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1। अच्छा, यहाँ से आपको मिल गया है सेक स्क्वायर ए, पता था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अच्छा, एक और से सूत्र बस वो भी लिख लो, 1 प्लस काट स्क्वायर ए। तो ये बच्चों होता है कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। तो बस ये 3 ही सूत्रों का प्रयोग होगा, इसी से लगेगी आपकी पूरी प्रश्नावली। अब यहाँ से अगर काट स्क्वायर ए का मान निकालना चाहें तो काट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? काट स्क्वायर ए बराबर बच्चों होगा कोसेक स्क्वायर ए, अब एक को उधर भेज दोगे तो हो जाएगा माइनस का 1। तो इस तरीके से आप समझ लो। अच्छा, यहाँ से ये वाला जो सूत्र लिखा था साइन स्क्वायर ए, यहाँ से हम और भी कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं समझो। यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम लिखना चाहें साइन स्क्वायर ए बराबर क्या था? 1 माइनस कास स्क्वायर ए। अच्छा, अब अगर हम यहाँ से साइन ए निकालें तो साइन ए बराबर स्क्वायर हटाओगे तो सामने क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर ए। अगर ऐसा कहीं हो लिखा मिल जाए तो समझ लेना कि साइन ए का मान है। अच्छा, ऐसे यहाँ पर समझ लो, इस वाला इसका हिसाब किताब देखो, ये लिखा है कास स्क्वायर ए बराबर लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से देखो, अब अगर आपको कास ए का मान चाहिए तो इधर से स्क्वायर हटाओगे, सामने अंडर रूट लग जाता है तो अंडर रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। तो इस तरीके से यहाँ से नए नए सूत्र और मिल रहे हैं। अच्छा, यहाँ से अगर करना चाहो तो अगर हम यहाँ से काट ए का मान निकालना चाहें तो काट ए बराबर अंडर रूट, स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट आ जाएगा, क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर ए अब माइनस 1। तो इतने सूत्र लिख लो, उसके बाद बताते हैं आपको सवाल। अब देखिए बच्चों, आपकी एक्सरसाइज का पहला सवाल वो क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए, टेन ए को काट ए के पदों में व्यक्त करो। मतलब साइन ए, सेक ए, टेन ए 3 अनुपात हैं, इन सबको काट ए के पदों में आपको व्यक्त करना है। तो ये तो हमने आपको पहले सूत्र समझाए थे, इतने यहाँ लिखे सूत्र हैं, बस इन्हीं की सहायता से आपको इसमें व्यक्त करना है। कैसे व्यक्त करोगे देखो, समझ लो। पहले साइन ए से शुरू करो, पहले साइन ए से। तो साइन ए बराबर आपको पता होना चाहिए क्या होता है। पहले उसको जरा इस तरीके से साइड में कर दें, ये इतना अलग हिस्सा है तो उसको जरा साइड में कर लो। देखो साइन ए बराबर होता है 1/कोसेक ए, 1/कोसेक ए। इतना तो आपको पहले ही पता है, जिनको नहीं पता है वो बेसिक जाके देख लेना। हमने त्रिकोणमिति का बेसिक समझाया था, उसमें ये सब जानकारी पूरी, इसकी जन्म कुंडली कहाँ से क्या आता है सब कुछ समझाया था बिल्कुल अच्छे तरीके से। अच्छे बच्चों ने देखा और अच्छे तरीके से समझे भी। तो यहाँ से साइन ए बराबर 1/कोसेक ए तो आपको पता ही है। अच्छा, कोसेक ए बराबर क्या होता है सूत्र के हिसाब देखो, हमने अभी कहाँ से क्या निकलवाया था। अब थोड़ा इधर से समझ लो, ऐसे
देखो ये 1 प्लस काट स्क्वायर ए होता है कोसिक स्क्वायर ए, तो यहाँ से कोसिक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर ए। इतना तो समझ गए हो आप। अच्छा कोसिक ए का अगर आप मान निकालना चाहें तो इधर स्क्वायर हटेगा तो सामने अंडर रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर ए। यहाँ देखो इस सूत्र से तो इतना आ गया है। अब आगे 6 यहाँ पे जाओ, देखो एक सूत्र है, वहाँ भी समझा दिया था, यहाँ अलग से समझ लो। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर कोसिक स्क्वायर ए। 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर कोसिक स्क्वायर ए, सूत्र आपके सामने लिखा है, कहीं दूर नहीं है, ये है। देखो अब आपको यहाँ पर कोसिक ए मिला है, मान चाहिए आपको काट में, तो कोसिक स्क्वायर ए को इधर लिख लो, यहाँ लिख लेंगे कोसिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए। अच्छा कोसिक ए का मान आपको चाहिए, तो यहाँ से हो जाएगा कोसिक ए बराबर, इधर सामने अंडर उड़ा जाएगा, तो 1 प्लस काट स्क्वायर ए। इतना तो आप समझ गए हैं। अब का से जो आया है उसकी जगह आप क्या लिख लोगे, 1 प्लस काट स्क्वायर ए। इस सूत्र से आपको सवाल लगाना था, तो अब क्या करोगे, अब साइन ए बराबर 1 जो यहाँ पर कोसे के आया था उसकी जगह आप क्या लिखोगे, 1 प्लस काट स्क्वायर ए, वो भी काय में, अंडर रूट में। बस काट ए के पदों में तो व्यक्त करना था, तो एक तो व्यक्त कर चुके हो, ये तो एक आंसर आ गया है। अच्छा अब किसी की तो लग रहा है 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसिक स्क्वायर ए, हाँ तो यही तो लाना था, कोसिक स्क्वायर हटा के वो क्या लाना था, काट स्क्वायर ए लाना था। तो 1 बटे का से बराबर हो जाएगा 1 प्लस, देखो इस तरीके से आप समझ गए हैं। तो यहाँ पर जो साइन ए बराबर मान क्या आया है, अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए। ठीक है, इतना समझ गए हो। अच्छा ठीक, काटे में तो मान आपको चाहिए था। ठीक, अगला क्या है, में सेक ए को व्यक्त करो। अब हमको मान निकालना है किसका, साइन ए का, तो हम काटे में बदल चुके हैं, अब साइन सेक ए को काटे में बदलो। अब देखो सेक ए बराबर क्या होता है, कोई सूत्र ऐसा है जिसमें सेक आता हो, हाँ ये सूत्र होता है, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहीं से काम आपका चल जाएगा। क्या सूत्र होता है, देखो यहाँ पे सूत्र लगा लो, एक सूत्र क्या होता है, ये देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, मतलब सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इतना तो आपको पता ही है। अब टेन को आपको केवल काट में बदल लेना है। तो यहाँ देखो अभी एक बार रुक जाओ, सेक स्क्वायर ए बराबर अंडर रूट आ जाएगा इस पर, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए पर अंडर रूट आ गया। ठीक, अच्छा अब टेन को आप काट में बदल लेना है। टेन को क्या करोगे आप, काट में बदल लो। कैसे बदलोगे, देखो यहाँ ध्यान से, तो सेक ए स्क्वायर हट जाएगा, जो अंडर रूट इधर लगा दिया है, तो सेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन को बदल लो, टेन को जब बदलोगे तो हो जाएगा 1 बटे काट और स्क्वायर ए। तो ये आपका मान आ गया है सेक ए का। तो ये एक आंसर आपका ये आ गया है। देखो काट ए के पदों में हमने व्यक्त कर दिया, तो एक तो मान आपका ये आ गया। अगर इसको आगे और भी हल करना चाहते थे तो काट स्क्वायर ए प्लस 1 और बटा काट ए लिख सकते थे। काट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा काट स्क्वायर, वो आपकी इच्छा है। अगर ये आंसर ना लिखो तो ये लिख लो। देखो काट स्क्वायर ए की 1 से गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा काट स्क्वायर ए और साथ में प्लस का 1 और बटे काट स्क्वायर ए, लेकिन साथ में और क्या लगा था, अंडर रूट, वो लगा दो। ये ना लिखो तो ये आंसर लिख दो, मतलब काटे काटे आ गया तो काटे के पदों में व्यक्त हो गया। तो इतना लिख लो। उसके बाद हम अगले सवाल देखते हैं। अगला केवल बचा है टेन ए, तो टेन ए को काट में बदलना है। अच्छा ठीक, अभी स्पेस नहीं है, बस चलो टेन ए का भी देख लो, यहाँ थोड़ा बिगाड़ दें, साफ कर दें, उसके बाद टेन ए का भी देख लो। चलो भाई टेन ए का यहाँ समझ लो। अब जरा टेन ए के बारे में देखो। अब जरा टेन ए जो लास्ट वाला था उसको भी देख लो। अब टेन ए बराबर सीधे होता है बच्चों 1 बटे काट ए। टेन ए बराबर सीधे होता है 1 बटे काट ए। देखो टेन ए को आपने काट में बदल लिया, तो इसका तो यही आंसर हो जाएगा। आंसर तो आपने पहले सवाल को हल कर लिया है, साइन ए को बदला काट के पदों में, किधर गया, ये आया। सेक ए को काट के पदों में बदला, ये मिल गया। टेन ए को काट के पदों में बदला, ये मिल गया। तो इतना लिख लो, उसके बाद आगे बताते हैं। अब देखते हैं बच्चों अगला सवाल, जो कि आपकी प्रश्नावली का दूसरा सवाल है। कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करो। तो सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 होते हैं। साइन कास टेन कोसेक सेक काट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं साइन ए से। यहाँ लिख लेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन माने होता है हल। अब हम हल कर रहे हैं। पहला तो साइन ए से आप शुरू करेंगे, तो साइन ए बराबर बच्चों होता है 1 बटे कोसेक ए। ये तो आपको जानकारी पहले से अच्छी होनी थी, और नहीं अगर है तो आप जरा अच्छी तरीके से गौर समझो, एक चीज़ बिल्कुल समझ में आएगी करेक्ट। तो कोसेक ए, ये कोसेक ए बराबर होता है,
अब कोसेक ए तो है लेकिन आपको बदलना सेक ए में है। किस में बदलना है? सेक में। अब सेक क्या होता है? देखो साइन ए बराबर 1/, ये जो कोसेक स्क्वायर है जरा इसका हिसाब किताब समझो। देखो कोसेक स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस काट स्क्वायर है। जरा एक बार यहाँ से भी सूत्र लगा लो, जरा थोड़ा इतनी जगह पे छोड़ दो, सूत्र लगा लो। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर है। तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए, ये तो सूत्र होता है हमें पता ही है, लेकिन इसमें हम कोसेक ए का मान हमको चाहिए। कोसेक ए है यहाँ पर, स्क्वायर नहीं है, तो कोसेक ए निकाल लो। तो कोसेक ए बराबर हो जाएगा √1 प्लस काट स्क्वायर ए। इतना तो पता लग गया कि स्क्वायर हटाओगे सामने अंडर आता है, तो इसी सूत्र से आपको ये मान लगाना है। तो कोसेक ए बराबर क्या होता है? ये हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर अंडर में 1 प्लस काट और स्क्वायर ए। अब एक काम और कर लो, अब काट से ये सेक तो आने वाला नहीं है, तो टेन में बदल लो जरा, क्योंकि टेन में सेक आता है 1 प्लस टेन ए सेक ए। अब काट वाले में तो कोसेक अगर चाहिए होता तो कोसेक तो काट वाला लगाता सूत्र। हमको अभी इसमें टेन में बदलना है ताकि हमको सेक ए आराम से मिल जाए। तो देखो अब इसको जरा टेन में चेंज करो। तो इधर चल रहा था हमारा कोसेक ए नहीं चल रहा था, इधर चल रहा था हमारा साइन ए बराबर 1/√, तो था ही साथ में 1 प्लस ये काट स्क्वायर ए को हम लिख लेंगे 1/tan स्क्वायर ए, क्योंकि 1/tan स्क्वायर होता है काट स्क्वायर ए। अच्छा ठीक। अब साइन ए बराबर 1/, इधर समझोगे अंडर रूट, ये tan स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा। tan स्क्वायर ए प्लस 1 मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब बटे में होगा tan स्क्वायर ए, बटे में tan स्क्वायर ए। अच्छा अगर आप चाहें तो क्या करेंगे, इनका अंडर ऊपर तो लगा रहेगा लेकिन नीचे का अंडर हट जाएगा। तो 1/, देखो अंडर अलग अलग कर लो, अंडर1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये वाला देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब बटे में क्या था? बटे में था tan स्क्वायर ए, ऊपर क्या था? tan स्क्वायर ए। अब tan स्क्वायर ए मतलब इस पर अंडर रूट लगा था, तो स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल, तो बचेगा केवल tan ए। अच्छा उसके बाद अब यहाँ से देख लो, समझो यहाँ से ये था इधर साइन ए बराबर ये tan ए जो बटे के नीचे बटा है ये ऊपर पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा tan ए अब बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब इतना आप समझ लो। देखो साइन ए बराबर पहले बटा के नीचे वाला हिसाब होता है, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर सूत्र होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर सूत्र होता है किसका? सेक स्क्वायर ए। आपको नीचे का तो सेक स्क्वायर ए मिल गया, क्योंकि सेक के ही पदों में आपको व्यक्त करना था। ऊपर tan वाला बचा, इसका क्या करोगे? तो देखो tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए -1, लेकिन ऊपर क्या दिया है? tan ए। एक बार यहाँ समझ लो, देखो tan स्क्वायर ए बराबर लिखा है सेक स्क्वायर ए -1, इतना तो आपको पता ही है, -1 सेक स्क्वायर ए -1, लेकिन आपको चाहिए क्या? आपको tan ए का मान चाहिए, तो tan ए बराबर ये अंडर रूट में आ जाएगा क्या? सेक स्क्वायर ए -1। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्क्वायर हटाओगे तो सामने अंडर रूट आता है। तो यहाँ पर tan ए की जगह क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए -1, लेकिन काय में? अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1। तो यही आपका आ गया आंसर, क्योंकि आपको किस में चाहिए था? आपको साइन ए का मान जो है सेक में चाहिए था, सेक ए के पदों में, तो वो मिल गया है। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, तो ये सूत्र का हमने प्रयोग किया, ये यहाँ पर आ गया। इसके बाद हम निकालेंगे सीधे कास को भी सेक में बदलेंगे। देखो कास ए बराबर तो सीधे होता है 1/सेक ए, ये तो बहुत सिंपल है, आंसर ऐसे ही आ गया। कास ए बराबर 1/सेक ए, ये तो कास ए को सेक ए के पदों में व्यक्त कर लिया। अब tan ए की बारी आ रही है, काहे की? अब tan ए को जरा देखो हिसाब किताब लगा के, tan ए बराबर बात है बच्चों, तो tan ए को बदलना है, स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ एक सूत्र होता है, क्या होता है? देखो tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए -1, मतलब tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? ये होता है tan स्क्वायर ए, इधर लगाओ स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर ए -1 होता है कि नहीं? अब तुमको मान का चाहिए, आपको tan ए को बदलना है किसमें? सेक के पदों में, तो इधर से स्क्वायर हटाओगे सामने पहुंच जाएगा अंडर रूट, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। मतलब आपका जो tan ए जो है वो भी किसके पदों में व्यक्त हो गया? सेक ए के पदों में, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो आपने 3 को तो बदल लिया है, बचे हैं 2 को भी बदलोगे। पहले इतने लिख लो, उसके बाद अगले 2 बताते हैं।
अब देखिए बच्चों, हमने 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों के तो मान आपको सेक के पदों में व्यक्त करा दिए थे, किसके किसके, साइन के, कास के, टेन के। अब बचा है कोट ए और कोसिक ए। तो पहले कोट ए देख लो यहाँ पर, काट ए। अब इस काट ए को हमें बदलना है किसके रूप में, सेक के पदों में बदलना है। तो जरा देखो काट ए कहाँ पे आता है, पहले काट ए सूत्र से निकाल लो। ये काट ए बच्चों यहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, 1 + काट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसिक स्क्वायर ए। चाहे तो ये लाइन लिख लो, चाहे फिर नीचे वाला लिख लो, काट स्क्वायर ए बराबर कोसिक स्क्वायर ए -1। डायरेक्ट लिखना चाहो डायरेक्ट लिख लो, तो जवाब है आपकी इच्छा हो। तो जरा ये सूत्र नीचे वाला ये सब समझ लो। यहाँ देखो, ये काट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसिक स्क्वायर ए और -1। लेकिन हमको काट स्क्वायर ए का मान थोड़ी चाहिए, हमको क्या का चाहिए, हमें तो काट ए का चाहिए। तो यहाँ से निकालो काट ए बराबर हो जाएगा, इधर स्क्वायर हटाओगे तो सामने अंडर रूट आएगा। तो कोसिक स्क्वायर ए और -1। अच्छा ठीक, अब कोसिक से काम नहीं चलेगा, हमें सेक ए के पदों में लाना है। जब सेक ए के पदों में लाओगे तो पहले तो उसको साइन में चेंज करना पड़ेगा, साइन से कास, फिर इस तरीके से आप बदल पाओगे। तो देखो काट ए बराबर अंडर रूट, ये कोसिक ए है। अब कोसिक ए देखो कहाँ मिलेगा, कोसिक ए तो काट ए वाले में मिलता है, यहाँ से तो कुछ बनेगा नहीं। लेकिन हाँ, कोसिक ए को हम साइन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए, इतना तो आप जानते हैं, 1/sin स्क्वायर ए। अब माइनस का 1, माइनस का क्या है, 1 है, ये अलग है। ठीक, अब काट ए बराबर ये अंडर रूट यहाँ से। अब देखो 1 माइनस, एल्सियम लो, 1 - sin स्क्वायर ए अब बटा sin स्क्वायर ए। अच्छा ठीक, उसके बाद अब काट ए बराबर, समझो यहाँ से बच्चों, 1 - sin स्क्वायर ए क्या होता है, 1 - sin स्क्वायर ए होता है, समझो कास स्क्वायर ए। 1 - sin स्क्वायर ए बच्चों होता है कास स्क्वायर ए, लिख लिया हमने यहाँ पर। अब बटा नीचे क्या था, नीचे था साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए जो आया है, इसको भी पहले कास में चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कास ए बराबर होता है 1/sec ए। पहले कास ए हर जगह ले आओ, तब आप सेक ए में व्यक्त कर सकते हो, अन्यथा नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको साइन वाले को भी कास में बदलेंगे। तो काट ए बराबर अंडर रूट ये कास स्क्वायर ए अब बटा नीचे देखो साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 - कास स्क्वायर ए, इसको भी बदल लो, 1 - कास स्क्वायर ए। अच्छा ठीक, इतना समझ गए। अब कास में मामला सब आ गया है। जब कास में सब कुछ आ गया है, तो अब आप आराम से कुछ ना कुछ निकाल भी सकते हो। देखो काट ए बराबर, यहाँ समझो काट ए बराबर चल रहा था, तो काट ए को आपको सेके का पद में व्यक्त करना है। तो अब करोगे, क्या करोगे, यहाँ समझो, कास स्क्वायर ए अंडर रूट पहले लगा दो, यहाँ से लिखो जरा, थोड़ी जगह मिल जाए आपको। तो काट ए अंडर रूट पहले लगा देंगे बड़ा सा, तो अंडर रूट में कास स्क्वायर ए, तो कास स्क्वायर ए होता है बच्चों 1/sec स्क्वायर ए। अच्छा उसके बाद ठीक बटा 1 माइनस कास स्क्वायर ए, तो कास स्क्वायर ए होता है 1/sec स्क्वायर ए। तो इतना आप समझ चुके हैं, बराबर आगे समझ लो। देखो अंडर रूट फिर लगाओ, अब 1/sec स्क्वायर ए, अब ये मुख्य बटा है मेन, तो देखो sec स्क्वायर ए -1, ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए -1। अब बटा में क्या रहेगा, बटा में रहेगा sec स्क्वायर ए। अब बच्चों और आगे समझ लो, देखो यहाँ से ये अंडर रूट थोड़ा बड़ा लगाओ। अब 1/sec स्क्वायर ए, अब गुणा का चिन्ह लगा, जब गुणा का चिन्ह लगाओगे तो ये नीचे संख्या पलट जाएगी। कैसे पलटेगी, समझो, यहाँ से ये गुणा हो जाएगा, ये sec स्क्वायर ए पहुँच जाएगा ऊपर, sec स्क्वायर ए को ऊपर पहुँचा दिया, बटा में आएगा sec स्क्वायर ए -1। अब ये sec स्क्वायर ए से sec स्क्वायर ए कैंसिल, क्या मिला है, काट ए बराबर बच्चों मिला है 1/sec स्क्वायर ए और -1, वो भी क्या मिला, अंडर रूट में। यही हो जाएगा आपका आंसर। आप अगर चाहते तो यहीं पे आंसर लिख देते, तब भी सवाल सही था, यहाँ लिख देते तब भी सही था। मतलब आपको आंसर वहाँ पर लिखना जहाँ पर आपको sec ए मिल जाए। तो sec ए हमको यहाँ पे मिला है, तो ये भी आंसर सही। अच्छा लास्ट वाला और एक बचा है, लास्ट वाला क्या बचा है, वो देखो काटे तक पहुँच गए, साइन कास टेन काट के निकाल लिए। अब बचा है कोसिक का, तो कोसिक वाला का हिसाब किताब देखो। पहले तो ये समझ लो कि कोसिक वाला आता कहाँ है। तो कोसिक ए वाले का हिसाब किताब देखो कोसिक ए इसमें आता है, कोसिक ए यहाँ से आ रहा है। तो कोसिक ए को हम बदलेंगे काट में, तो जरा यहाँ देख लो, यहाँ लिख लेंगे कोसिक स्क्वायर ए
बराबर क्या होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए। तुमको कहाँ में बदलना है, तुमको बदलना है इसको सेक में बदलना है। कहाँ में बदलना है, सेको सेक ए में। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम साइन कास में या तो बदल लें या फिर काट को हम टेन में बदल लें, टेन से सेक ए आराम से मिल जाता है। तो देखो कास कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए को हम बदल लेंगे 1/tan स्क्वायर ए, 1/tan स्क्वायर ए मतलब काट ए जो है वो tan ए का व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ से देखो कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 मतलब tan स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अब बटा नीचे रहेगा tan स्क्वायर ए। इतना समझ गए। अब आपको चाहिए कोसेक ए, कोसेक स्क्वायर ए थोड़ी चाहिए, कोसेक ए का मान चाहिए, तो स्क्वायर हटा दो। तो इधर से स्क्वायर हटाओगे तो अब सामने का हिसाब किताब देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर ए मिल गया है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है बच्चों सेक स्क्वायर ए। ये कितना होता है सेक स्क्वायर ए बटा, अच्छा tan स्क्वायर ए फिर यहाँ लिखा है, तो tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये कोसेक ए को भी आप चेंज कर चुके हो किसमें, सेक ए के पदों में। तो ये हो गया आपका आंसर। तो हमने 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कर दिया है, क्योंकि सेक के सही 6 अनुपात होते हैं। तो इतना लिख लो, उसके बाद अगला बताते हैं। अब देखिए बच्चों, देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में क्या है, साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 27, कास स्क्वायर 17, कास स्क्वायर 73 बटे में था। इसका मान निकालना है आपको। वैसे 2 खंड दिए गए हैं, मैंने एक खंड अभी लिखा है, एक खंड हल करेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 63 देखो, ये साइन साइन ऊपर है, नीचे कास कास है। अब हमको यहाँ से ये अनुमान लग रहा है कि एक सूत्र होता है। कैसा सूत्र होता है, अगर हमको मिल जाए साइन स्क्वायर ए और मिल जाए कास स्क्वायर ए, तो ये मान एक नहीं हो जाता है, हाँ हो जाता है। तो ऐसे में अगर बन जाए तो सवाल बहुत ही सरल हो जाएगा। वैसे आपको क्या इनके मान तो पता नहीं होंगे, कहाँ लाओगे, तो इस तरीके से बहुत सरल हो जाता है। तो लेकिन ऐसा करने के लिए क्या करोगे, 90 माइनस थीटा वाले सूत्रों का प्रयोग करोगे। तो यहाँ देखो, अगर हम लिख दें साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है बराबर होता है कास थीटा। अगर हम लिख दें कास 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है, तो ये होता है साइन थीटा। बस इन्हीं सूत्रों के द्वारा सवाल लग जाएगा। देखो अब साइन स्क्वायर 63 है, इसको हम जरा कास में बदल लें, तो साइन स्क्वायर 63 को हम क्या लिख लेंगे 90 माइनस 27 प्लस का है साइन स्क्वायर 27। ठीक, थैंक यू। अच्छा ठीक, बटे में और क्या था, बटे में ये था कास स्क्वायर 17। अब कास को क्या करोगे, स्क्वायर तो है, ठीक है, 17 को बदल लो, इसको लिख लेंगे 90 माइनस 73। जब 90 में से 73 घटाओगे 17 ही बचते हैं, प्लस का एक नहीं बदलना है, क्योंकि साइन कास दोनों रहनी चाहिए। तो कास स्क्वायर आगे लिखा है 73। ठीक, आगे थैंक यू, यहाँ से पहुँचो। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कास थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कास थीटा। अब यहाँ स्क्वायर पहले से ही है, तो यहाँ भी आएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर 27 प्लस इधर क्या है साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 27। ठीक, बटा खींच दो और बराबर, यहाँ देखो कास 90 माइनस 73, ये हो जाएगा साइन 73, मतलब साइन 73 कितना आएगा 73, यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ भी आएगा स्क्वायर। अच्छा ठीक, प्लस कास स्क्वायर 73 प्लस का था और कास स्क्वायर 73। अब जरा इस सूत्र से गौर करो, साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए, अगर कोण एक जैसे आपस में जुड़ रहे हैं और साइन कास में कोण है आपस में जुड़ भी रहे हैं, उनका मान क्या होता है, एक होता है। देखो साइन कास में कोण है 27 दोनों जगह है, तो इनका मान क्या होगा, एक होगा। तो एक बटा नीचे देख लो, साइन कास में कोण है, मान बराबर है 73, तो इनका भी मान क्या होगा, एक होगा, मतलब बराबर में एक ही आएगा लास्ट फाइनल आंसर। तो यही आपका उत्तर। तो इतना लिख लेंगे बच्चों, और आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये जो पाठ आपका है, जो आपकी एक्सरसाइज है, थोड़ी बड़ी है, तो इसमें एक बार में इसको रिकॉर्ड कर पाना थोड़ा मुश्किल का काम होता है। तो आगे आपको अगले वीडियो में बताएंगे, अगले वीडियो में आपको हम इसका पूरा कंप्लीट वीडियो देंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें। धन्यवाद।